हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल टाकुनमा पे आपका स्वागत है। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो गाइस, मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से रोज वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। जब तबीयत थोड़ी सही हो जाएगी तो रोज एक वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। तो गाइस, एपिसोड 29 के स्टार्टिंग में कहानी बताने वाला हमें बताता है कि फेंगयुन स्टेज पे फाइट के बाद ये चेन पूरे आउटर सेक्ट में फेमस हो गया। एक की कंडेंसेशन रियलम का डिसाइपल जो सिर्फ एक महीने में ही 3 मेन पीक के डिसाइपल्स को हरा देता है, जिनमें से एक डिसाइपल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का था। ये सेक्ट में हमेशा याद रखा जाएगा। उसके बाद हमें टियानयांग पीक का सीन दिखाया जाता है। टियानयांग पीक के एल्डर कहते हैं, मैं सच में अंधा था जो मैं एक जीनियस डिसाइपल को नहीं देख पाया। उसके बाद हमें डियांग पीक का सीन दिखाया जाता है। डियांग पीक के एल्डर कहते हैं, बूढ़े किंग यान, तुम्हारे रेनयांग पीक तो मेरे डियांग पीक से भी ज्यादा बेकार निकला। उसके बाद हमें रेनयांग पीक का सीन दिखाया जाता है कि हाउ पट्टियों में लिपटा पड़ा होता है। रेनयांग पीक के एल्डर कहते हैं, मैं उसे मार दूंगा। वहां सूजिन भी खड़ी होती है। एल्डर सूजिन से कहते हैं, तुम एक की कंडेंसेशन वाले बंदे को भी नहीं हरा पाए, मेरा तुम्हें इतना सब सिखाने का क्या फायदा हुआ। सूजिन अपने मास्टर से कहती है, मास्टर वो ये चेन एक नंबर का चीटर है। एल्डर उससे कहते हैं, अगले महीने तक तुम कुछ भी मत बोलो, तुम बस चुपचाप पीक पे शांति से रहो। आउटर सेक्ट कंपटीशन होने वाला है, तुम और मेरा नाक मत कटवाओ। उसके बाद हमें लिटिल गार्डन का सीन दिखाया जाता है। मोटू येचन से कहता है, तुम क्या एक मॉन्स्टर हो, तुम्हारी इंजरीज इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती हैं भला। येचन की हाउस से जो कुछ भी लूटा था उसे निकालता है। मोटू येचन से कहता है, जरा हमारा भी ख्याल रखना। येचन उससे कहता है, बेफिक्र रहो, ये सब तुम्हारे वजह से ही तो है मेरे पास। मोटू येचन से कहता है, 50-50 कर लेते हैं, हम दोनों के हिस्से 40,000 स्पिरिट स्टोन्स आ जाएंगे। और उसके बाद मोटू येचन से सीरियस होकर पूछता है, क्या क्या तुम कभी योमिंग ब्लैक मार्केट गए भी हो या नहीं। येचन मोटू से कहता है, मैं नहीं गया। मोटू से कहता है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। और वो येचन से कहता है, कुछ दिनों में योमिंग ब्लैक मार्केट में 3 साल बाद ऑक्शन होने वाला है, और सुना है इस बार बहुत सारे ट्रेजर्स ऑक्शन में होंगे। और वो अपना वुल्फ टूथ निकाल कर कहता है, देखो इस वेपन को मैंने उसी ऑक्शन में खरीदा था। ये ऑक्शन 3 साल में एक बार होता है। अगर हमने इसे मिस कर दिया तो हमें 3 साल का तक का फिर से इंतजार करना पड़ सकता है। ये चेन मोटू से कहता है, लेकिन वहां तो बहुत खतरा होता होगा वैसे। मोटू ये चंद से कहता है, खतरा खतरा सिर्फ अमीर और मासूम लोगों के लिए होता है, और वैसे भी ऑक्शन में लड़ना मना है। चलो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। मोटू ये चंद से कहता है, तुम वहां सिर्फ देख भी सकते हो, तुम्हें लेने की जरूरत भी नहीं है। फिर ये चंद कहता है, चलो फिर एक बार देख ही लेते हैं। मोटू ये चंद से कहता है, ये एक डील है फिर। मोटू ये चंद से कहता है, कल मैं फिर से माउंटेन में आइस जेट ऑर्चिड लेने जाऊंगा, वहीं मिलते हैं फिर। उसके बाद हम देखते हैं, येचन की हाउस से लूटा हुआ आइटम्स चेक कर रहा होता है। वो कहता है, ओ माय गॉड, की हाउ वाकई एक यंग टैलेंट है जो एक कल्टीवेशन फैमिली से है। उसके फैमिली ने उसे बहुत सी उम्मीदें लगा रखी हैं, और उसे खुद किंग यान ने सिखाया है। वो उन सभी आइटम्स को देखकर कहता है, इस बैग का कलेक्शन सिर्फ महंगा ही नहीं, बल्कि ये स्पिरिचुअल फ्रूट्स मेंडियंस को नोरिश कर सकती हैं, लाइफ स्पेन को बढ़ा सकती हैं, और बॉडी को स्ट्रांग बना सकती हैं। ये स्पिरिचुअल वेपन भी बहुत अच्छे हैं, और ये मेरी रेड हेवन के बराबर के हैं। तभी येचन को एक टर्टल का शेल मिलता है। वो उसे पकड़ कर देख ही रहा होता है कि तभी वो गोड उस शेल को अपने अंदर खींच लेता है। येचन गोड को उठा के उसमें देखने लग जाता है, और वो कहता है, आखिर हो क्या रहा है भला। वो वो उसमें देख ही रहा होता है कि तभी गोड में से एनर्जी बाहर आती है, और वो येचन के आंख में चली जाती है। उसके बाद गोड चमकने लग जाता है, और हमें दिखाया जाता है येचन के आंख में कुछ लिखा होता है, और वो कहता है, 1000 रैपिड शैडो मिराज। ये एक स्किल है जो येचन को मिल चुकी है। येचन इसको प्रैक्टिस करने लग जाता है, और वो सोचता है इस स्किल की स्पीड लिमिटलेस है, बिल्कुल एक शैडो की तरह। और वो गार्डन में प्रैक्टिस करने लग जाता है। वो कहता है, ये थाउजेंड शैडो रैपिड मिराज बहुत मस्त मस्त स्किल है। ये तो 1000 स्पिरिट स्टोन से भी ज्यादा कीमती है। उसके बाद हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ येचन अक्सर जाता रहता है। मोटू हंसते हुए येचन से कहता है, इस बार हमने जो स्पिरिट जेट लिक्विड रिफाइन किया है वो पिछली बार से 3 गुना ज्यादा है। और मोटू फनी सा फेस बना के येचन से कहता है, आई जेड ऑर्चिड को फिर से चुपके से चुराना फायदेमंद साबित हुआ। उसके बाद मोटू येचन से कहता है, हमें कल जहाँ जाना है, चलो कल चलते हैं। उसके लिए तुम वानवा पवेलियन जाकर कुछ काम की चीजें ले आना। फिर येचन फनी सा फेस बना के मोटू से पूछता है, काम की चीजें, और वो क्या है भला। मोटू येचन से कहता है, हेवनली स्पिरिट तलिस्मन, हेवनली वॉल्क तलिस्मन, और हेवनली थंडर तलिस्मन। येचन ये सुनकर खुश हो जाता है, और वो कहता है, क्या वानवा पवेलियन भी उन तलिस्मन्स को बेचती है। उसके बाद हमें
एंग्वियस सेक्ट के 3 मेजर तलिस्मान को दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। लाइट ब्लू वाला हेवनली स्पिरिट तलिस्मान है। इस तलिस्मान से कल्टीवेटर की कल्टीवेशन कुछ देर के लिए सील हो जाती है। उसके बाद येलो तलिस्मान है जिसका नाम हेवनली वॉल्क तलिस्मान है। ये एस्केप करने के लिए है, ये यूजर की स्पीड बढ़ा देती है। उसके बाद ब्लू तलिस्मान है जिसका नाम हेवनली थंडर तलिस्मान है, जो कि अटैक करने के काम आता है। ये इतना पावरफुल है कि ये किसी भी माउंटेन को उड़ा सकता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।